के बाद महादेव खो के पास झरना का रौद्र रूप दिखा। मंदिर के आसपास दुकानों को किया गया खाली। मुंगेर में लगातार बढ़ा गंगा का जलस्तर। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। बाढ़ से निपटने की तैयारियां हुई तेज। बिहार में कहीं तेज धूप तो कहीं बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश की संभावना। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली रवाना। सरकारी आवास की गृह प्रवेश पूजा में होंगे शामिल। छपरा के एकमा प्रखंड के पचुआ पंचायत में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी। अनुरुद्ध शर्मा के घर से भारी मात्रा में अवैध दवा बरामद। अवैध रूप से दवा का हो रहा था निर्माण। समस्तीपुर में चोरों ने लंबे समय से बंद पड़े एक मकान को बनाया निशाना। ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दिलाया भरोसा। शेखपुरा के स्कूल में शिक्षक ने की एक छात्र की डंडे से पिटाई। परिजनों ने स्कूल में मचाया हंगामा। घटना के बाद 1 दिन का वेतन रोकने के लिए शिक्षा पदाधिकारी को लिखा पत्र। नालंदा के बेरथू गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत। मृतक की मां ने सास, ससुर और पति पर लगाया गंभीर आरोप। पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा के बहादुरपुर थाने के डरहार गांव में अपराधियों का एक जैसी वारदात। शिक्षक दंपति के घर लूटपाट। सुई देने के बाद घटना को दिया अंजाम। सिवान से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। पति ने अपने पत्नी पर किया तेजाब से हमला। जांच में जुटी पुलिस। बोकारो थर्मल स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। मालगाड़ी के वैगन में लगी आग। सीआईएसएफ ने आग पर पाया काबू। रेलवे ने जांच शुरू कर डीआरएम को भेजी रिपोर्ट। देवघर में आज से बांग्ला सावन की शुरुआत। पश्चिम बंगाल और नेपाल से बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए पहुंचने लगे श्रद्धालु। बाबा धाम में बढ़ी रौनक। गयाजी में बोरवेल में गिरे बच्चे का सफल रेस्क्यू। 7 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ। समस्तीपुर के सिंघिया में ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश। विरोध करने पर कारोबारी को पैर में मारी गोली। गंभीर हालत में जेवर कारोबारी सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के हसपुरा में अज्ञात अपराधियों ने सब्जी विक्रेता को मारी गोली। बलखंडी मंदिर के पास की घटना। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। सिवान के खेडाई गांव में बदमाशों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। पंचायती के दौरान मुकेश श्रीवास्तव को गोली मारकर किया घायल। पटना के रामकृष्णनगर बस स्टैंड के पास होटल में चल रहे सेक्स रैकेट। छापेमारी में 2 किशोरियों के साथ 5 महिला हिरासत में। नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्णिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशल निगरानी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की। बैसा प्रखंड की वीडियो। राजकुमार चौधरी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। पटना में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। चौथा आरोपी भागने में सफल। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी। गोपालगंज के मर्चेंट नेवी इंजीनियर की मिसाइल हमले में मौत से परिवार में पसरा मातम। परिजन कर रहे पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने का इंतजार। सिवान के रेलवे कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे रेलकर्मी। आज चलेगी देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन। हरियाणा के जिंद से ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी। 10 कोच, 682 सीट और 2600 यात्रियों की क्षमता। प्रधानमंत्री मोदी आज एक साथ 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। रांची के पिस्का नगरी और मूरी स्टेशन के साथ चाईबासा के बीमलगढ़ रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन। रक्सौल के परसौनी तपसी पंचायत के मध्य विद्यालय में घुसा बाढ़ का पानी। पास के स्कूल में पढ़ाई शिफ्ट करने की तैयारी। मसौड़ी में पीने के पानी को लेकर मचा हाहाकार। जमीन से पानी का लेयर नीचे चले जाने के कारण चापाकल हुआ बंद और स्थानीय लोग बोरिंग से पानी लाने को मजबूर। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। बाइक के साथ 1500 लीटर शराब जब्त। गोली जहासान और पिपरा में पुलिस की कार्रवाई। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को शराब के साथ किया गिरफ्तार। थैले में शराब लेकर आ रहा था आरोपी। उत्पाद विभाग की टीम ने तलाशी के दौरान दबोचा। औरंगाबाद में एसआई से मारपीट के आरोप में गाड़ी ड्राइवर गिरफ्तार। पीड़ित एसआई के बयान पर दर्ज की गई प्राथमिकी। भोजपुर में एक मामूली पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मारी गोली। पुलिस जांच में जुटी। शेखपुरा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों ने चलाए लाठी डंडे। 5 लोग हुए घायल। पटना के राघोपुर पंचायत के पूर्व मुखिया संजय यादव की हत्या के विरोध में आज कैंडल मार्च। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और सांसद पप्पू यादव हुए शामिल।
खगड़िया के झंझरा स्कूल में महिला की ओर से शिक्षक को पीटने का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। शिक्षा विभाग ने मामले की शुरू की जांच। वैशाली में चाकूबाजी के घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। शव पहुंचते ही सैकड़ों लोगों का आरोपी के घर पर हंगामा। पुलिस ने संभाला मोर्चा। मुजफ्फरपुर में 2000 रुपए के विवाद में हत्या। चचेरे भाई ने पीट कर की भाई की हत्या। आरोपी भाई गिरफ्तार। बक्सर में जमीन विवाद में सरपंच की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। सरपंच के 2 बेटे भी गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम। पुलिस ने संभाला मोर्चा। गोपालगंज में आपसी विवाद में युवक जमकर बरसाए लाठी डंडे और ईंट पत्थर। बीच बचाव करने पहुंचे माता पिता पर भी किया हमला। हमले में तीनों घायल। धनबाद में गर्भवती महिला से मारपीट का आरोप। ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का आरोप। बीच बचाव में पति भी घायल। थाने में शिकायत। धनबाद में बेल डंडे से पिटाई का कथित वीडियो वायरल। वीडियो में दिखे 3 युवक लापता। परिजनों ने की सकुशल बरामदगी की मांग। बोकारो में अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का खुलासा। पुलिस की छापेमारी में 9 साइबर शातिर गिरफ्तार। पटना में बंटी यादव हत्याकांड में बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी रविश बसिया का एनकाउंटर। एसएसपी ने कहा जेल से बाहर आकर मुख्य आरोपी रविश ने रची थी हत्या की साजिश। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमला मामले में एनआईए की जांच तेज। लोहरदगा में कई संदिग्धों को ठिकानों पर छापेमारी। कई अहम सबूत जब्त। गयाजी में कुएं से महिला का शव बरामद। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में ऑटो चालक पर चाकू से हमला। सवारी बैठाने के विवाद में किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जांच जारी। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने पॉस्को और SC/ST एक्ट में रग्बी कोच राहुल कुमार को किया गिरफ्तार। कोच पर नाबालिग महिला खिलाड़ी से यौन उत्पीड़न का लगा था आरोप। रांची में हॉकी झारखंड के चुनाव के खिलाफ 13 पूर्व खिलाड़ियों का लीगल नोटिस। केंद्रीय खेल मंत्रालय और हॉकी इंडिया को भेजा नोटिस। धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला था आरोपी। औरंगाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर का किया घेराव। मधेपुरा के सिंहेश्वर सब्जी मंडी में चला परिवहन विभाग का डंडा। टोटो, टेम्पो और टाटा 407 गाड़ी से वसूला गया जुर्माना। दस्तावेजों की जांच। बक्सर में डीटीओ के किचन में शराब की बोतल मिलने पर बड़ा एक्शन। पूर्व डीटीओ पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा। शोकॉज में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई। नवादा पुलिस ने मोनिका किन्नर हत्याकांड का किया खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। काशीचक के भट्टा गांव में मिला था किन्नर का शव। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त विदेशी शराब की खेप को किया नष्ट। 1250 लीटर देसी और विदेशी शराब नष्ट। मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई कार्रवाई। समस्तीपुर के शिवाजीनगर थाने के दहियार गांव में पुत्र ने की पिता की हत्या। संपत्ति विवाद में पिता के साथ हुई थी कहासुनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला पुलिस ने हैवान पति को किया गिरफ्तार। पत्नी की हत्या कर सेप्टिक टैंक में डाला शव। सुमराय हेम्ब्रम पर पत्नी की हत्या का आरोप। औरंगाबाद पुलिस ने सरकारी गाड़ी से शराब तस्करी मामले में की बड़ी कार्रवाई। जमहोर थाने के मोडेरी के पास एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आगे की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में पुलिस टीम पर हमला मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। 12 जुलाई को शराब दुकान हटवाने के दौरान हमला। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार भी की जब्त। मोतिहारी के बीसधारी थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाला छपरा गांव में कार से 350 लीटर विदेशी शराब बरामद। तस्कर राहुल कुमार को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में बारिश के दौरान ठनका गिरने से एक किसान की हुई मौत। खेत में धान की रोपनी का काम करवा रहा था किसान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। शेखपुरा में करंट लगने से पशुपालक झुलसे। गंभीर हालत में पावापुरी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। महसार गांव की घटना। मोतिहारी में ठनका गिरने से युवक की मौत। धान की रोपाई के दौरान गिरी बिजली। परिजनों में मातम। हजारीबाग में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार। गयाजी में लग्जरी कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। 2 युवक घायल। मौके से कार सवार फरार। गुस्साए लोगों ने कार में की तोड़फोड़। सिमरिया में गंगा स्नान कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं की ऑटो दुर्घटनाग्रस्त। गंभीर रूप से घायल कई यात्री बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती। दरभंगा के रहने वाले हैं सभी श्रद्धालु। धनबाद में NH-32 पर शराब की खाली बोतल लदे 16 चक्का ट्रक पलटा। तीखे मोड़ पर ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। बंगाल से उत्तर प्रदेश जा रही थी ट्रक। गुमला के बसिया थाने के बांगरकेला नदी पुल से नीचे गिरे स्कूटी। 4 घायल। युवक अस्पताल में भर्ती। कुम्हारी डोमरा बगीचा से घर लौट रहे थे सभी।
समस्तीपुर के सिंगिया थाने के नौटोलिया कुंडल में ठनका गिरने से महिला की मौत। खेत में धान रोपनी करवा रही थी महिला, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शिवपुरा में कार्यक्रम में शामिल हुए एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती। मौजूद सरकार के कामों का किया समर्थन, कहा सम्राट चौधरी को देना चाहिए कुछ समय। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, कहा पार्टी में नहीं मिला उचित सम्मान। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद पहले मृत्युंजय तिवारी ने की थी बीजेपी नेता कैलाश विजय वर्गीय से मुलाकात। राजनीतिक अटकलें हुई 30, बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। मृत्युंजय तिवारी के आरजेडी से मोहभंग होने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा बयान, कहा सीएम सम्राट के सामने 90 डिग्री तक झुक रहे कई सांसद और विधायक। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने अटकलों पर लगाया विराम। बीजेपी से संपर्क की खबरों को किया खारिज। औरंगाबाद से सांसद हैं अभय कुशवाहा। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष से पूछा सवाल, आखिर बार बार विदेश क्यों जाते हैं तेजस्वी, किससे मिलने जाते हैं। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज को एक और झटका। पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल। संजय सरावगी ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद का विवादित बयान, संस्कृत को बताया बाहरी भाषा, कहा हिंदी और उर्दू है देश की भाषा। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले नए सिरे से होगा परिसीमन। फैसले का पंचायत प्रतिनिधियों ने किया स्वागत। परिसीमन से पंचायतों में होंगे कई बड़े बदलाव। बिहार विधानसभा सत्र से पहले बिहार विधान परिषद के सभापति ने की सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सत्र चलाने पर बनी सहमति। पटना के बीजेपी कार्यालय में पार्टी की ओर से मिलन समारोह। जनसुराज और वीआईपी कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। सारंडा में विकास नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खड़ा किया सवाल, कहा सारंडा में शुद्ध पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार की खदान नीति पर वार। सारंडा के पिछड़ेपन का उठाया मुद्दा, कहा लॉ एस्क वाला इलाका पिछड़ा क्यों। सासाराम के रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मियों के साथ मारपीट की घटना के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सासाराम में बाईपास रोड पर का लगभग काम हुआ पूरा। 8 से 10 दिनों में हो सकती है रोड की शुरुआत। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला। अभय कुमार सिंह बने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव। वैशाली के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में निकला सांप। सांप दिखते हैं शिक्षकों में मची अफरा तफरी। शेखपुरा सदर अस्पताल में कुपोषित बच्चियों के बीच पोषाहार किट का वितरण। टीएम शेखर आनंद ने लाभार्थियों को दिया किट। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की अपील। रामगढ़ के पतरातू लेक में खुला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। पर्यटक लजीज खाने के साथ देख सकेंगे घाटी के नजारे। पर्यटन मंत्री ने दी सौगात। औरंगाबाद में 18 जुलाई को निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पंचदेव धाम मंदिर से निकलेगी यात्रा। बेतिया के मीना बाजार में स्वतंत्रता संग्राम को नाटक के माध्यम से किया जीवंत। स्थानीय लोगों को आजादी के आंदोलन से कराया रूबरू। भागलपुर में मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने किया श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा। अधिकारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। देवघर में श्रावणी मेला से पहले रेलवे की तैयारियां तेज। आसनसोल डीआरएम ने बैद्यनाथ धाम स्टेशन का लिया जायजा। एनटीए ने जारी किया नीट का रिजल्ट। 20 लाख में 11,21,000 छात्रों ने किया मेडिकल की परीक्षा के लिए क्वालिफाई। परीक्षा पास करने वालों में 58% छात्राएं। नीट यूजी परीक्षा में एलन के टॉप 10 में 4 और टॉप 100 में 43 छात्र शामिल। नवादा के आयुष भलोटिया ने 710 अंक हासिल कर पाया AIR 4 रैंक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक्शन जारी। पुलिस ने टिनू यादव और मनीष यादव के 7 दिनों की मांगी रिमांड। आरोपियों की रिमांड पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयान को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR। भगवान कृष्ण को बताया था मुसलमान। दिल्ली में 3 साल की मासूम की हत्यारा गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में पैर में लगी गोली। पूछताछ में जुर्म कबूला। दिल्ली के बुराड़ी में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। लड़की को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारने की आशंका। एमसीडी चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर आपका बड़ा एक्शन। 3 एमसीडी पार्षदों को किया निलंबित। वार्ड कमेटी चुनाव में वार्ड क्रॉस वोटिंग का आरोप। दिल्ली में आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास रोड रेज। ब्रेजा बलेनो की टक्कर के बाद चली गोलियां। मौके से पुलिसकर्मी ने एक आरोपी को दबोचा। नोएडा में गार्डों को सैलरी नहीं मिलने पर नाराजगी। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर तालाबंदी कर किया विरोध। बिल्डर के रवैये से परेशान होने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में नाले की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा टला। 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान भरभरा कर गिरा।
गाजियाबाद पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 17 महिलाओं समेत 20 आरोपियों को किया गिरफ्तार।